हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। और ये हमारी क्लास 10th मैथमेटिक्स का 45वां लेक्चर है। हम लोग पिछले लेक्चर में विविक्तर के बारे में बात किए थे, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किसी द्विघात समीकरण का विविक्त कर निकाल के उस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को हम लोग कैसे बता सकते हैं, है ना। विविक्त कर अगर पॉजिटिव हो या 0 के बराबर हो, है ना, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, है ना। और अगर d निगेटिव आ जाए तो मूल काल्पनिक होंगे, है ना। उसके बाद d पर और 3 कंडीशंस देखी थी हमने। वो तीनों कंडीशंस क्या थी, मैं एक ज़रा सा रिकॉल करवा दूं। अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों मूल क्या थे, अलग अलग थे और वास्तविक थे, है ना। द्विघात समीकरण के दोनों मूल अलग अलग थे अगर d ग्रेटर देन 0 हो। और अगर d इक्वल टू 0 हो तो क्या मिलता था, समान, है ना। दोनों रूट बराबर थे और दोनों रूट क्या थे, रियल थे, है ना। ये 3-4 कंडीशंस हमने कल पढ़ी थी। अब इस लेक्चर की शुरुआत मैं करने वाला हूँ एक इसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड एग्जाम्पल की। मैंने 2 एग्जाम्पल करवाए थे, आज हम लोग उसी के आगे एग्जाम्पल करवाने वाले हैं। ओके, पहला एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि हमें एक द्विघात समीकरण दे दिया गया है और बोल रहा है कि हमें k का वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए इस द्विघात समीकरण के मूल क्या हो, वास्तविक भी हो और दोनों मूल अलग अलग हो, है ना। तो अभी आपको मैंने एक रिकॉल करवाया कि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग मतलब असमान कब होते हैं, जब उनका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, है ना। तो हमें इस द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और इसको पॉजिटिव रख देना है। फिर उसमें जो k की मान k का वैल्यू जो आ जाए वही अपना सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो ये था सॉल्यूशन का ओवरव्यू। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ओके, दिया गया द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, हम लोग k को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 2kx प्लस k स्क्वायर माइनस k, है ना। इस k का यहाँ पे गुणा होगा तो 2kx प्लस k स्क्वायर माइनस k और प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो a क्या है 1, है ना, b क्या है 2k एंड c क्या है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अतः विविक्त कर d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं इसको डिवाइड कर दूं, इधर हम लोग राइट में दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर और 2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, है ना, माइनस 4 टाइम्स a क्या है 1 और c क्या है k स्क्वायर माइनस k प्लस का 2। ओके, सो d विल बी 4k स्क्वायर, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 4k स्क्वायर और माइनस 4 माइनस k दैट मीन्स प्लस 4k, है ना, और माइनस 4 प्लस 2 दैट मीन्स माइनस का 8। सो d इज इक्वल टू 4k स्क्वायर कैंसिल 4k माइनस 8, है ना। d की वैल्यू हमें ये आ गई। ओके, अब हमें क्या कह रहा है कि इसका विविक्त कर हमें पॉजिटिव बनाना है। अतः समीकरण के जो मूल हैं, मूल के वास्तविक एवं अलग अलग होने के लिए, अलग अलग और असमान एक ही चीज़ है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। d बराबर, d जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब 4k माइनस 8 विल बी ग्रेटर देन 0, है ना। अब हम लोग 8 को उधर पक्षांतर करें तो 4k इज ग्रेटर देन 8, है ना। अब हम लोग दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, k इज ग्रेटर देन 8/4 दैट मीन्स k इज ग्रेटर देन 2। ये हमारा आंसर आ गया। हमें k की वो सारे मान लेने हैं जो 2 से बड़े हैं, तब इस द्विघात समीकरण के जो दोनों रूट रहेंगे वो क्या रहेंगे, डिस्टिंक्ट रहेंगे, है ना, अलग अलग रहेंगे। तो हम लोग चलते हैं अब अगले एग्जाम्पल पर। ये एग्जाम्पल आप लोग को समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल 4 अपने सामने है, इसमें भी कुछ इसी तरह की कंडीशन है। क्या कहता है, एक समीकरण दिया हुआ है, इसका जो मूल है मतलब जो 2 मूल है इसके वास्तविक हैं और दोनों बराबर हैं, है ना।
तो इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए हमें m का मान निकालना है। अब आप लोग ध्यान दो, रिकॉल करो कि किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है ना। मतलब अगर हम इसका अभिव्यक्त कर निकालें और उसको 0 के बराबर रख दें तो जो m की वैल्यू आएगी वही अपना सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो इस समीकरण में देखो x² प्लस 2m-1x प्लस m+5 इक्वल्स 0। अब यहाँ से हम लोग तुलना करें तो a बराबर 1 आ गया, b बराबर 2 टाइम्स m-1, c बराबर m+4, है ना। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ओके, सो दिस विल इम्प्लाई d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² मतलब 2m-1 इसका पूरे का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई m+4। ओके, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और m-1 का स्क्वायर माइनस 4 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 होगा, m+4 कितना आ गया m+5 है यार, मैं 4 लिखे चला जा रहा हूँ, m+5 ओके। तो ये 4 ऐसे लिखो, इसका स्क्वायर ओपन कर दो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b², है ना, और माइनस 4m+5। आगे देखो 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4m² माइनस 4 2 ज़ा 8m और प्लस 4 माइनस 4 का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4m माइनस 4 5 ज़ा 20। ओके, तो 4m² 8m है और यहाँ पे 4m है, दोनों माइनस में है ना, दोनों माइनस में है, तो 8 4 12m हो जाएगा, माइनस 12m, और माइनस में यहाँ 20 है और यहाँ पे प्लस का 4 है, तो ये माइनस का 16 हो जाएगा। ओके, तो d बराबर हमें इतना मिला। अब अगर दोनों रूट बराबर हैं तो d का मान क्या हो जाएगा 0। तो चूंकि मूल वास्तविक एवं समान है, इसलिए d बराबर 0। d बराबर 0 दैट मीन्स 4m² माइनस 12m माइनस 16 बराबर 0। अब इस समीकरण को 4 से डिवाइड करो, देखो क्या मिलता है, m² और 4 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स टेबल जाएगा, और 4 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स टेबल जाएगा। देखो अब इसको हल करने के लिए हम लोग विविक्तकर वाला सूत्र लगा दें। तो देखो ABC हम लोग पहले ही मान चुके हैं, मैं इसको यहाँ से कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C मानता हूँ। तो यहाँ से दिए गए समीकरण की जो इसका कंपैरिजन है वो हम लोग किससे करा दें, तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब बाकी चीज़ें उधर लिखता हूँ। तो a बराबर आ गया 1, b बराबर माइनस का 3 एंड c बराबर माइनस का 4। ओके, तो मूल क्या हो जाएंगे, m होगा ना मूल, क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। सो दिस विल इम्प्लाई m इज इक्वल टू -b मतलब माइनस टाइम्स 3 दैट मीन्स 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4ac, तो ये माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है, ये कैपिटल A कैपिटल C, आप लोग समझदार हैं। खैर c की वैल्यू -4 है और डिवाइडेड बाई 2a 2 टाइम्स 1। ओके, ये कैसे किया मैंने, आप लोग को अच्छी से समझ आ गया होगा। अब ये 3 हो गया, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये माइनस मिलके प्लस हो गया, 4 चौक 16/2, तो ये 3 प्लस माइनस 16 9 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5/2, मतलब कि m बराबर 3 प्लस माइनस 5/2 हो गया। तो यहाँ से m की दो वैल्यू हो जाएंगी, m बराबर 3 प्लस 5/2 एंड m बराबर 3 माइनस 5/2। देखो तो ये m बराबर हो जाएगा 5 में 3 जुड़ गए 8, है ना, और 8 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस होगा तो 3 में से 5 अगर हम माइनस करेंगे तो -2 आएगा, और -2 इज डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स माइनस का 1। m की दो वैल्यू आ गई,
m इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू 1। तो हमें कैसे पता कि कौन सी वैल्यू ट्रू है और कौन सी वैल्यू नहीं है ट्रू? इस समीकरण में हम m बराबर रखेंगे, अगर द्विघात समीकरण मिल रहा है तो हम लोग m के वो मान ले लेंगे। देखो m बराबर 4 रख दिया यहाँ पे, तो 4 में से 1 जाएगा 3, 3 2 6, 4, ठीक है द्विघात मिल रहा है। m बराबर -1 रखेंगे तो भी मिलेगा, यस मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों वैल्यूज लेंगे। यहाँ पे ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो हमारे पास जो आंसर आया m के 2 मानों के लिए इस दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक और बराबर होंगे, है ना। आई होप आपको ये आ गया है समझ। अब हम लोग फटाक से चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम जितने ज़्यादा एग्जाम्पल कर लें उतने अच्छे हमसे समझ में आ जाएगा, है ना। तो अगर आपको ये नहीं आया तो आप रिवाइज करके देख सकते हैं, है ना। तो हम लोग चलते हैं सीधे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल 5th, ये भी पिछले एग्जाम्पल की तरह है। n के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3 to the power n dot x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 81 to the power n के मूल समपाती हैं। मूलों का समपाती होना मतलब दोनों जो मूल हैं वो बराबर हैं, और दोनों मूल बराबर कब होते हैं? जब उनका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो, है ना। चलो समीकरण को हम लोग एक बार लिखते हैं। 3 to the power n डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 54x प्लस 81 to the power n इज इक्वल टू 0। तो a बराबर क्या आ गया? 3 to the power n, है ना। b बराबर 54 और c बराबर 81 to the power n, ये आ गया। तो यदि मूल समपाती है, समपाती वही है, मूल बराबर है, तो d बराबर क्या आएगा? 0, है ना। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये कब आएगा देखते हैं। b मतलब 54 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है? 3 to the power 9, और c कितना है? 81 to the power 9 इज इक्वल टू 0, इतना आ गया। ओके 54 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 54 गुणे 54, 4 4 से 16, कैरी 1, 4 5 से 20 और 1 21, 5 4 से 20, कैरी 2, 5 5 से 25, 2 7 6 1 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 2 2 9 1 6 2 9 1 6, और माइनस में 4 ऐसे ही रहेगा। देखो 3 की घात n गुणे 81 की घात n, इसको हम लोग बदलेंगे। 3 की घात n को वैसे ही रखेंगे। 81 को हम लोग 3 की घात में कितना लिख सकते हैं? 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो 3 की घात अगर 4 हम लिखें तो ये 81 के बराबर होगा। 3 का 3 से ही 4 बार गुणा करने पे 81 आता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ओके अब इसको एक तरफ रखेंगे, इसको एक तरफ इक्वल के, तो 2916 इक्वल के एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या रहेगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power n मल्टीप्लाइड बाई, अब ये जो 4 है ना ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे लिख देंगे हम लोग। क्योंकि अगर आप लोग ये देखें, ध्यान दें, x की घात a और इसकी पूरी घात b, इसको हम लोग लिख सकते हैं x की घात a गुणे b, है ना। इस एक्सप्रेशन को आप लोग याद कर लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग 3 की घात तो 4 था उसको ऊपर लेते गए, तो 3 की घात 4n हो गया बराबर 0। ओके अब मैं पहले इसको लिखता हूँ, तो 3 की घात n गुणे 3 की घात 4n बराबर 2916 डिवाइडेड बाई 4, है ना। 4 को हमसे 4 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ओके अब यहाँ पे देखो इन दोनों नंबर्स के जो बेस है, जो आधार है वो सेम है, तो जो पावर्स हैं वो जुड़ जाएंगी, है ना। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और n प्लस 4n पावर जुड़ जाएंगी। 4 से इसको डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, और 1 आया 11, 4 2 जा 8, 3 11, 4 9 जा 729। 3 to the power ये कितना हो जाएगा? 4n में एक n और जुड़ जाएगा तो 5n, और ये 729। अब हमें 5n की वैल्यू निकालें अगर, तो 729 को हम लोग 3 की पावर में चेंज करेंगे। देखो 729 3 की पावर में कैसे लिखा जाएगा, इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। ओके तो 729 के फैक्टर करना है 3 से। 3 2 जा 6,
3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6। तो 729 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर 6 ना, 3 टू द पावर 5 n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6। अब देखो दोनों तरफ बेस बराबर है तो जो पावर्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो यहां से हमें क्या मिला? 5n बराबर 6। कैसे मिला? 3 की घातों की तुलना करने पर, 3 की जो दोनों तरफ पावर्स है ना उनको कंपेयर करो करने पर। ओके, अगर 5n इज इक्वल टू 6 है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/5। ये आ गया अपना आंसर। ओके, कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पे दिमाग लगाना था। यहाँ पे 5n इज इक्वल टू दिस मच है ना, तो हमें 729 को 3 की घात में बदल लेना है। जैसे ही बदल जाएगा वैसे ही हम 5n को 6 की इक्वल लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। ओके, अब मैं सीधे चलता हूँ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.4 पे, और उसके जो क्वेश्चन हैं वो मैं कराता हूँ यहाँ पे, और फिर इसके बाद हम लोग पूरे चैप्टर से जो मिसलिनियस क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो चलते हैं सीधे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी से। इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी। देखो, हमें पूछ रहा है कि एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर है। तो ये आप लोग कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे और फिर यह देखेंगे कि क्या हम उस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। अगर हल कर सकते हैं तो मतलब आम की बाग बनाना संभव है ना, और अगर नहीं हल कर सकते तो मतलब संभव नहीं है। अब हल कब कर पाएंगे? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या इक्वल टू 0 होगा, है ना, तभी ना उसके जो समीकरण के मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, है ना, वास्तविक हैं तब हम उसको हल कर पाएंगे। ओके, तो हमें मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया तब उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो माना लंबाई चौड़ाई पे निर्भर कर रही है ना, तो हम लोग चौड़ाई मान लेते हैं। माना चौड़ाई बराबर x मीटर। ओके, तो लंबाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई के 2 गुनी मतलब 2x मीटर, है ना। अगर लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई ना। इजी है क्वेश्चन, इतना कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 2x, चौड़ाई है x, और ये किसके बराबर है? 800 मीटर स्क्वायर के, है ना। तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो 800 को हम लोग इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, देखो क्या मिलता है? x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण मिल गया, है ना। अब इसकी तुलना हम लोग कर देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a बराबर क्या आ गया? 1, b बराबर क्या आ गया? 0, c बराबर क्या आ गया? माइनस का 400। देखो b 0 है ना। क्यों 0 है b? क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है, x वाला पद ही नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? अतः d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b तो 0 है तो माइनस 4ac मतलब माइनस 4 गुणे 1 गुणे माइनस का 400। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 400 में 4 का गुणा करोगे तो 1600 हो जाएगा, है ना। ये इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अतः आम की बाग बनाना, अब वहां पे बगिया लिखा था तो मैंने बाग लिख दिया, कोई नहीं, संभव है ना। अब संभव है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं फटाक से। ओके, तो पुनः दिया गया समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर क्या था? माइनस का 400
बराबर 0। इसको हम लोग सीधे ही सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसे 2 टर्म है, तो जो कांस्टेंट वाला है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो x स्क्वायर बराबर 400। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400, है ना, यही तो होगा। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 20 प्लस माइनस 20। तो x के 2 मान आ गए, एक आ गया प्लस, एक आ गया माइनस। लेकिन हमें जो चौड़ाई लेनी है वो पॉजिटिव लेनी है ना, किसी बगिए की चौड़ाई निगेटिव में तो हो नहीं सकती। तो यहाँ ऋणात्मक मान मान्य नहीं है। ओके, ऋणात्मक मान नहीं तो हम लोग धनात्मक लेंगे। अतः बाग की जो चौड़ाई आएगी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर, है ना। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 2 गुणे 20 मतलब 40 मीटर। ये आ गया अपना सीधा साधा आंसर, है ना, कुछ नहीं करना था। पुनः ये बस सिंपली क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब जो बाग का निर्माण है वो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग आम की बाग बना सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोगों ने इस समीकरण का हल निकाल के उसके जो लंबाई और चौड़ाई है उसका पता लगा लिया, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो इसी एक्सरसाइज से होने वाला है। चलो, 4th क्वेश्चन है हम लोग का। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें 2 दोस्तों के बारे में बोला गया है कि इनकी जो उम्र है उसका योग 20 वर्ष है। ओके, 4 वर्ष पहले, ये पूर्व है, मैंने पूर्ण लिख दिया है, चलो बनाते हैं इसको। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हमें वर्तमान आयु निकालनी है यदि दोनों की आयु का योग 20 है और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। और ये भी पूछ रहा है कि क्या ऐसा संभव है ना। तो हमें यही करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। अगर वह समीकरण सॉल्वेबल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट उसका ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, तो समीकरण को हम लोग हल करेंगे और ऐसी स्थिति संभव है। अगर नहीं है डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर या बड़ा, तो इसका हल नहीं मिलेगा, है ना, सिंपल सी बात है। ओके, हल करते हैं। दोनों की आयु का योग 20 है, तो मान लेते हैं, माना एक की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ओके, एक की आयु x है तो दूसरे की आयु क्या हो जाएगी, दूसरे की, बहुत गंदा लिख रहा हूं, वर्तमान आयु। देखो, 2 संख्याओं को जोड़ने पर 20 आ रहा है, उसमें से एक संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स ना, ऑब्वियसली 20 माइनस एक्स वर्ष। ओके, अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 4, है ना। 4 वर्ष पहले इसकी आयु x माइनस 4 थी और 4 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4, है ना। 4 दोनों की उम्र से 4 साल घटा देंगे और ये गुणनफल है ना, इन दोनों के बीच में क्रॉस है, कितने वर्ष था, 48। ओके, इसको सॉल्व करने पे द्विघात समीकरण बन जाएगा। x माइनस 4 गुणे 20 में से 4 चले गया, 16 माइनस एक्स बराबर 48। चलो ब्रैकेट ओपन कर दो, x का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब माइनस 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 16 चौको 64 और प्लस का 4x बराबर 48। ओके, 16x यहाँ है, 4x यहाँ है, तो मिला के 20x हो गया, है ना। माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखा रहने दो, माइनस का 64 ऐसे ही रखा रहने दो, 48 इधर लेते आओ, तो ये माइनस का 48 हो जाएगा बराबर का 0। ओके, तो ये हो जाएगा 20x माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 64 और माइनस का 48 मिलके कितना हो जाएगा, 8 4 12 की 2,
हासिल आया 1, 6 4 10 1 11, 112। अब हमें इसको द्विघात समीकरण बनाना है तो एक्स स्क्वायर को पहले लाना पड़ेगा, तो हम लोग माइनस का गुणा कर देते हैं। ओके, -1 का गुणा करने पर देखो -1 का गुणा करने पर क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस में बन जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी प्लस में बन जाएगा बराबर 0। अब क्या इसका ये जो स्थिति बन रही है इसका हल संभव है, ये कैसे निकालेंगे। नाउ डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होगा, पहले इसकी तुलना कर देते हैं, ए बी सी निकाल लेते हैं। ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर -20 हो गया, सी बराबर 112 हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं बी स्क्वायर -4ac से, है ना। बी क्या है 20 माइनस का ना, हाँ -20 का स्क्वायर -4 गुणे ए है 1 और गुणे सी कितना है 112। तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, माइनस साइन प्लस में बन जाएगा और माइनस 4 एकम 4 और 4 का गुणा 112 में 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक कितना आ जाएगा माइनस का 48। तो d बराबर -48 विच इज लेस देन 0 ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, निगेटिव, है ना। अतः हम इस समीकरण को सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया, अतः ये स्थिति संभव नहीं है ना। अतः यह स्थिति संभव नहीं है। ओके, देखा कैसे हमने बिना इसके बारे में आगे सोचे हुए पता लगा लिया कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डिस्क्रिमिनेंट आपका। तो इस एक्सरसाइज में मुझे नहीं लगता अब कोई और क्वेश्चन है जिसमें इतना दम हो कि वो आपका सामना कर पाए, अब आप लोग सब कर लोगे, है ना। तो मैं कोई और बुक देखने वाला हूँ, अगर उसमें मुझे कोई ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा हट कर है, थोड़ा अलग सोचना है, तो मैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाता हूँ, है ना। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर पहले से नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, है ना। मैं मिलता हूँ आपको 46वें लेक्चर में। थैंक यू।